मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं। एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्ग्यूमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है देश में? क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में? हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है? विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना। वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। जब इस देश में नीरज चोपड़ा जैसी पर्सनालिटी को, जो देश के लिए जैवलिन में जो कभी हुआ भी नहीं था गोल्ड लेके आता है, उसके माँ के खिलाफ, उसकी मदर के खिलाफ लोग बोल सकते हैं। जिंगोइज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है हमारे ऊपर, तो ये जो हेट्रेड है ना, ये जो नफरत है, ये आपको भी कंज्यूम कर जाएगी, आपको भी खा जाएगी। ये यहूद और हनूद की, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कराची का है यहाँ पे? हाँ, ये कराची बलोचिस्तान का एक है ना? हाँ। लेट अस गिव कराची टू बलोचिस्तान। मे बलोचिस्तान बी फ्री, बलोचिस्तान जिंदाबाद। बलोचिस्तान हर हर महादेव। बढ़ गया। इसको पूरा काट दिया, बलोचिस्तान को पूरा। ये कटा देखो, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। दिल के टुकड़े हजार में कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। हाँ। और ये देखो, मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, विद योर परमिशन, डोंट माइंड, ठीक है? बुरा कोई नहीं मानेगा प्लीज, है ना? और खासतौर से हमारे पाकिस्तान, देखो मोहब्बत पूरी है, देखो, ठीक है, लेकिन तो भैया वेल डन यहाँ पे गौरव आर्या को। ऐसे इंसान को तो मेजर कहने में भी शर्म आती है। तो आज का एपिसोड इस चीज के बारे में है कि कैसे हमारे देश में कितने सारे लोग नेशनलिज्म के नाम पर हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और वही नफरत फैला के अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं। एंड गौरव आर्या एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है उस चीज का। एंड हमारे देश में इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है कि क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो लोग इंडिया फ्लैग लेके वहां पे कोई भी क्रिएटर या कोई भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज सही नहीं जाएगी तो आप दूसरे पर क्यों करते हो? और जो आपने नफरत की दुकान खोली हुई है उसको एक्सपोज करेंगे हम आज। गौरव आर्या अकेले नहीं है, पर पहले इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना करियर ही झूठ फैला के, नफरत फैला के ही बनाया है। मेजरली तो इनका यूएसपी ये है कि पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है ना, और उस टाइप के एजेंडा को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, हमारे देश में भी पाकिस्तानी हेटर्स कोई कम नहीं है। तो जिन लोग का करियर ही नफरत फैलाने पर डिपेंडेंट हो और जिन लोग का करियर ही बना हो झूठ फैला फैला के, उनके बारे में क्या बताएं। तो इनका ये क्लेम था कि 1971 वॉर के बाद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो पेंशन थी वो रोक दी गई थी। एंड उनकी जो पूरी पेंशन थी वो उनको डेथ बेड पे, यानी जब वो मरने वाले थे तभी मिली थी। दूसरा उनका क्लेम ये था कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो पेंशन्स थी वो स्लैश कर दी गई थी, यानी कम कर दी गई थी आफ्टर 1971। तो ये पूरा आर्टिकल है उसको डिबंक करते हुए। तो इनका एक और झूठ जो अर्ली डेज ऑफ करियर में इन्होंने बताया था, ठीक है। और इनकी जो नफरत है और जो लड़ाई करने की, ऑनलाइन लड़ाई करने की, क्योंकि अर्ली डेज ऑफ करियर में इनको अपना बहुत बूस्ट चाहिए था, तो ये जाके जो बाकी आर्मी वेटरन्स हैं उनके साथ भी लड़ाई कर लेते थे। और फेक न्यूज फैलाना तो इनका आम धंधा ही है। यहाँ पे बलूचिस्तान के बारे में कुछ बोल रहे थे, पर अब क्या बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो स्टैंडर्ड है हमारे देश में फेक न्यूज का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट ये ज्यादा कुछ तो उस पर एडअप नहीं करता। पर अब जो नेक्स्ट आने वाला है इसको देख के तो मैं एकदम हैरान था कि आदमी कैसे, मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो झूठ बोलने का। तो ये ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी बात है, काफी पुरानी बात है ये। इन्होंने अपना फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, ठीक है, और उसको कहते हैं द फिफ्थ कॉलम, और बताते हैं कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है यानी कि सेनेट, उन्होंने पब्लिश की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है पॉलिसी गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट थी यूनानिमसली एक्सेप्ट हुई। ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करेगा फॉल्ट लाइंस विद इन इंडिया। एंड ये फॉल्ट लाइंस क्या हैं? तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विल फर्दर वाइडन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू मुस्लिम के बीच में उसको इनकरेज किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा बिटवीन द टू कम्युनिटीज। फिर वो कह रहे हैं कि जो नक्सलाइट्स हैं उनको हम आर्म करेंगे एंड खालिस्तान मूवमेंट को फिर से चालू करेंगे। इन्होंने ये भी तक बोला आगे कि जो कावेरी का वाटर डिस्प्यूट है उसको भी बढ़ाएंगे, जो दलित का इशू है उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। एंड एम क्या रहेगा? टू क्रिएट मास डिस्ट्रप्शन इन इंडिया। बेसिकली आप ऑलमोस्ट मान के चलो रेजिम चेंज टाइप कुछ ऑपरेशन पाकिस्तान करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में, मतलब पाकिस्तान सेनेट की जो रिपोर्ट है उसमें ये सब लिखा हुआ है, और इन्होंने ये सारी चीजें जाके व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट करी, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करो ये पूरा पोस्ट
उसके साथ ये पूरी रिपोर्ट डाली, क्योंकि हमारे देश में भी ना गलती एक्चुअली हमारी है, आपकी है, मेरी है, हमारी है, कि हम कुछ भी जो आ जाता है ना उसको ऊपर सरा सरा सा पढ़ लेते हैं, ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और हमें लगा हाँ, एक तो हम सबकी बात मान लेंगे, तो उससे जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर्स होते हैं इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर भी इतनी हेट्रेड है कि हमको ये सब चीजें एक्सेप्ट करना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये लोग ना जो आपके अंदर इमोशंस हैं उसी के साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आप ये जाके पढ़ लो ये रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने जब जाके देखी ये पर्टिकुलर लिंक, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई मेरे ओपिनियन में इस आदमी ने अपना पूरा करियर जो है वो झूठ बोल बोल कर और हेट्रेड स्प्रेड करके, मतलब नफरत फैला फैला के ही बनाए हैं। इनके व्यूज देख लो कितने ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, यही सेम चीज करके, क्योंकि आपने अलाउ किया ये सब। एंड हमारे देश में तो पॉसिबल भी है ये सब करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमारे अंदर जो नफरत है उसको जगाओ और हमें ब्रेन वॉश करो। हमारी जो सोसाइटी भी है ना आज के डेट में वो ऐसे बन गई है, अ सोसाइटी इन माई ओपिनियन विच लव्स टू हेट। नफरत करना हमें बहुत अच्छा लगता है, एंड नफरत फैलाना भी, क्योंकि सबसे आसान काम ही है, पीस फैलाना आसान काम नहीं है। हम ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जिसको गाली देना अच्छा लगता है, किसी को गाली देंगे तो हमें अच्छा मजा आता है। एंड देख लो किस टाइप के मैसेजेस ये देते हैं, ठीक है, अब्यूज करते हैं एकदम आके। एंड इनकी जो ऑडियंस है उनको भी ये सब अच्छा लगता है कि वाह यार, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये समझते हैं कि ये आदमी बकवास कर रहा है, पर उनको अच्छा लगता है जिस तरीके से ये गालियां दे रहा है। हो सकता है ये एक बड़ी ऑडियंस हो, पर अगर आप इतने समझदार हो कि आप समझते हो कि ये आदमी आपको ब्रेन वॉश कर रहा है तो चलो अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये चीयर ऑन करते हैं। ये बदतमीजी पे बदतमीजी करे जाए ये आदमी, लोग चीयर ऑन करते हैं। एंड ऐसे टाइप के ही लोग काफी हद तक मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश के बीच में कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए। मतलब मैंने शायद एक ही बार इस आदमी को पीस के बारे में बात करते हुए सुना हो, एंड इनफैक्ट उसके बारे में तो हमने बात भी की थी इस वीडियो में। एंड हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर गौरव आर्या सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो आप हर वीडियो में बात किया करो, हर वीडियो में बात किया करो कि पीस रहे, अमल रहे, शांति रहे। और जब उन्होंने बोला भी था तब भी हमने पॉइंट आउट किया था कि बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। एंड ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश का नाम एक्चुअली खराब करते हैं। वो ईरान फॉरेन मिनिस्टर वाला इंसिडेंट याद है ना? पर देखो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक आध कैरेक्टर तो है नहीं ऐसा, ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान आता है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स में, एनडीटीवी में आते हैं ये, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर हैं। इससे पहले भी और न्यूज चैनल्स में बात कर चुके हैं। इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये, क्योंकि हेट स्प्रेड करने से व्यूज आते हैं। पर उसके वजह से इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी खरदिमाग होते जा रही है। वैसे इस वीडियो का फुल रिएक्शन हमने अपने रिएक्ट चैनल में दिया है, उसको जरूर चेकआउट करना। मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। ये इतनी घटिया बात है ना जो यहाँ पे हुई। मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं हिब्रू में जो बात करते हैं ना इजरायलीज अपने चैनल पे, उसमें और इसमें ज्यादा फर्क ही नहीं नजर आ रहा। एंड पूरी दुनिया नफरत करती है इजराइल से उस चीजों के लिए जो वो करते हैं। एंड हमारे यहाँ पे भी बच्चों के मरने की बात हो रही है, मतलब बम फट रहा है, बच्चे मर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नेशनल टीवी पे है हमारे, ठीक है। और दो गेस्ट कौन है उस पे भी कोई सरप्राइज तो होने की बात नहीं है। एक तो ये गौरव आर्या ही है और जो दूसरे हैं वो है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कितनी बड़ी पोजीशन होती है ये, और आके आप इस टाइप की बात करते हो नेशनल टेलीविजन पर। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी हमें सीरियसली लेता होगा, हमारे न्यूज को तो कोई वैसे भी सीरियसली नहीं लेता, पर अब ये सब टाइप की चीजें देखते होंगे नेशनल टीवी पे, लोग ये सोचते होंगे कि जैसे इजराइल में जेनोसाइड नॉर्मलाइज्ड है ना, उनको अच्छा लगता है जेनोसाइड। हो सकता है लोग ये सोचते हो कि मे बी इंडिया में ही ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको पता है इजराइल में दिखाई देंगी। नेशनल टीवी पे ऐसे मजाक हो रहा है बच्चों के मरने के बारे में, जो कि एक जेनोसाइडल स्टेट है। तो हम क्या उसी टाइप की हरकतें कर रहे हैं जैसे इजराइल कर रहा है? एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। ये वाला वीडियो तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वायरल हो चुका है, क्योंकि ये इंसान जो है नाच नाच के बता रहा है भाई कराची में क्या है। कराची में लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आप उन लोग को मारना चाहते हो, मार के ऑर्डिनरी सिविलियंस को, ठीक है, खुशी मनाना चाहते हो, नाच रहे हो। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो ये कि इंडिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑर्डिनरी लोग, सिविलियंस जो भी कराची में रहते होंगे, उनके मरने पर आप जश्न मना रहे हैं, ठीक है, नाच नाच के बता रहे हैं।
इसका मतलब हमारी सोसाइटी ना एकदम खड्डे में गिर चुकी है, खड्डे में। एंड ये जो जिंगोइज्म है ना इस टाइप का, ये सिर्फ टीवी स्क्रीन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं, आप खुद ही बताओ, आपके घरों में जब पहलगाम हुआ था, किस किस के घरों में लोगों ने बोला था, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे, अरे फोड़ के सबको खत्म कर देना चाहिए। ऐसी चीजें इतनी आम बन गई हैं हमारे देश में कि क्या बोलूं। एंड ऐसी टाइप की चीजें सैडली आपको गाजा के बारे में भी सुनने को मिलती है हमारे देश में। अरे मुसलमान मर रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई रिगार्ड ही नहीं रह गया ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन लाइफ का हमारे देश में व्हाटसोएवर। ये जो जिंग्विस्टिक क्लाउन्स है ना जो टीवी पे आते हैं, ये इन्हीं की देन है कि हमारी सोसाइटी इतने खड्डे में गिर चुकी है। मतलब एज एन इंडियन मैं तो बहुत ही अशेम्ड फील करता हूं, मुझे बहुत ही शर्म आ जाती है देख के कि हमारे देश में ऐसी हालत है। एंड ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, एंड ये हमारी सड़कों पे भी देखने को मिलता है। वायलेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है सड़कों पर, इमेजिन नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं, एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड हमारे अंदर इतना एरोगेंस भर गया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती किस चीज का एरोगेंस है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ये देखो ये रील। Hey, Bruce, you're the manager, right? Yeah. Which nationality is the most difficult tourist? Oh. Mostly Israeli. Difficult. They want everything for free. Free. Israel or India? Israel. Israel. Really? Yeah. And India people like they push them like they're big boss here. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इजरायलीज के बाद जो मोस्ट हेटेड नेशनैलिटी है ना पूरी दुनिया में वो हम ही है। एक आप ऑनलाइन देख लो, इनफैक्ट इसका तो एक टर्म भी दे दिया है सबने, गूगल कर लेना, इसका नाम है इंडियन फटीग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को भी। अगर अपने आप से सच्चे मन से पूछो, 20 मिनट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करो, ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर कम से कम एक रील तो ऐसी मिल जाएगी जहां बाहर के लोग हमारे लिए डिसकंटेंट बता रहे हैं या हेट भी बता रहे हैं। कुछ लोग ओपनली आके बता रहे हैं कि भाई इंडियन लोग ऐसे करते हैं, उससे हमको परेशानी हो रही है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ऑनलाइन जाके देख लेना, इतने सारे मिल जाएंगे। ये प्रिंट का ही एक मैंने वीडियो देखा था, इस वीडियो में उन्होंने कितने क्लियरली बताया है कि कैसे इंडियन लोग जाके जो भी हरकतें करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके वजह से लोग हमसे परेशान हो चुके हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो हेट क्राइम है वो अगेंस्ट इंडियन स्पेशली इतना ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की बात थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात कर लो। कुछ आर्टिकल्स ही आपको बता देते हैं। ये TOI का आर्टिकल है, इसकी हेडलाइन पढ़ो, द न्यू जूज व्हाई हेट्रेड अगेंस्ट इंडियंस इज एक्सप्लोडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हम एरोगेंट होते हैं किस चीज के लिए हमें नहीं पता। ये तो एक पूरी स्टडी की गई है कि कैसे एंटी इंडियन हेट ऑन एक्स, हाउ द प्लेटफॉर्म एम्प्लीफाइज रेसिज्म एंड xenophobia। मतलब ऑन ट्विटर, एक्स बेसिकली, इतना ज्यादा हेट बढ़ गया है अक्रॉस इंडियंस कि मतलब शर्म आ जाती है यार। मैं तो अब कभी बाहर जाऊंगा ना अब्रॉड तो एकदम शांतिपूर्वक ही रहूंगा कि भाई बता दें हम कि हम अच्छे लोग हैं, ठीक है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो हम अगर आपको हरकतें बताएं हम जो करते हैं बाहर जाके, ठीक है, किस किस टाइप की, तो एक पूरा वीडियो ही बन जाएगा भाई, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो उस चीज में हम जाएंगे नहीं, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हमको बताया जाता है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, ठीक है, जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हम में आ गया है, जो हमारी मीडिया की वजह से काफी हद तक मैं मानता हूं आया है हमारे सोसाइटी में कि अरे हम ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे, दुनिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी तक चलता है हमारे टीवी मीडिया में कि हमने जाके किस टाइप की भाषा यूज करते हैं वो, कि हमने जाके ऑपरेशन सिंदूर में उनको जाके ठोक दिया। इस टाइप की भाषा हम यूज करते हैं, उससे हमारे दिमाग में एकदम कचरा भर गया, एकदम कचरा। ये स्क्रोल का आर्टिकल देख लो, यहां बताया जा रहा है, गो बैक टू इंडिया, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन कैनेडा इज फ्यूलिंग हेट्रेड अगेंस्ट साउथ एशियंस। समझे कुछ? दुनिया भर में हमारी नफरत कितनी ज्यादा बढ़ते जा रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या है पता है, एंड ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैंने कुछ जो रील्स देखी हैं एंड जो बाहर के लोग फॉरेनर्स हमारे बारे में बनाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि कोई प्रॉब्लम है, कि हम में कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। कोई भी कुछ बनाएगा रील कुछ ऐसे जाके, हार्डली कोई होगा, इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता कोई भी होगा जो जाके एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने ये गलती कर दी यार, वी शुड इम्प्रूव। बिल्कुल भी नहीं, जाके उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे हम। रेगुलरली कितने सारे हेट क्राइम्स हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो भाई ये टॉमी रॉबिन्सन ने जो ऑर्गेनाइज की थी यूनाइट द किंगडम मार्च, ठीक है, हमारे इंडिया में लोग खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। भाई साहब जब टारगेट करने पे आएंगे ना, असली में कुछ नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम, ये देखेंगे ब्राउन स्किन्ड हो ना, ये देखेंगे। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे उसने मुसलमानों को ऐसे बोल दिया, हम हिंदू तो बड़े अच्छे हैं।
भाई साहब जो लोग बाहर रहते हैं ना उनसे पूछ लेना हालत क्या है। मैं किसी को जानता हूं पर्सनली जिसने इतना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया में लाइफ सेट करने के लिए, अब वो लेडी जो है वो कह रही है मैं वहां रह ही नहीं सकती क्योंकि रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है अगेंस्ट इंडियंस। वो तो हिंदू है, ठीक है, बट इतना ज्यादा बढ़ गया है रेसिज्म कि वहां पे रहना ही मुश्किल हो गया है। देखो इजरायलीज को हेटेड क्यों मिल रही है ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा देश ही ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग सपोर्ट करते हैं जेनोसाइड। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहे। हम पता है फालतू का हेट स्प्रेड करते हैं खुद, इसके वजह से हमें ही सबसे ज्यादा हेट फेस करने को मिलती है। हम एक यूजलेस नेशनलिज्म में फंस गए हैं, ठीक है, यूजलेस नेशनलिज्म इसलिए बोल रहा हूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि जो नेशनलिज्म है ना वो एक डिजीज है, वो मीजल्स की तरह है, मैनकाइंड के लिए मीजल्स की तरह है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्ग्यूमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। हम इतने ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं पाकिस्तान से, चाहे आप किसी की भी ले लो, खास तौर पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस की बात कर लो, हमारे यहां पे लोग, ठीक है, लोगों से बात होती है, एक्स आर्मी पर्सनल से बात होती है, क्या बात करते हैं वो कि अरे भाई वो लोग इतने हाई अलर्ट पे रहते हैं, हमने उनके पैसे खर्चे करवा दिए। जो सबसे सेन लोग हैं वो भी ये वाली टाइप के आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनके पैसे खर्च गए तो हमें क्या फायदा यार, हमने भी तो पैसे खर्च किए उनके पैसे खर्च करवाने के लिए। इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। अगर आप क्रिकेट की भी बात कर लो, ठीक है, ये क्रिकेट की बात जब चली थी पूरे दिन अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही चल रहा था, मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, हैंडशेक भी नहीं किया, अच्छा जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, फुल टाइम पाकिस्तान ही चल रहा था। एंड हमने ही खुद अपने चैनल पे इतनी बार बताया है आपको, ठीक है, काउंटर्स, पाकिस्तान के काउंटर्स लगा के बताएं कि बात हो रही है एससीओ समिट की, ठीक है, पाकिस्तान 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 लगा रखेंगे। एंड ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये हमारे देश में इतने डेंजरस लेवल्स तक पहुंच गया है, इतने हाई लेवल्स तक पहुंच गया है। हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली थी नवरात्रियों के टाइम पे झांकी लगती है, ये एक फोटो आप देख लो, इसको ब्लर कर दिया जानबूझ के फॉर पर्सनल रीजंस। नवरात्रि के झांकी के टाइम जहां भगवान रहने चाहिए, उनका पूजन होना चाहिए, हम ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां पे हमने ये एयरक्राफ्ट लगाए हुए हैं, फाइटर जेट S-400 लगाए हुए हैं, वो तो इंडियन है भी नहीं भाई, ना तो एयरक्राफ्ट जेट जो लगाए हुए हैं अगर आप राफेल बताना चाह रहे हो, ना तो वो इंडियन है। ये क्या हो रहा है देश में? क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में? हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। हम क्या अचीव करना चाहते हैं इससे? हम किसी को क्या दिखाना चाहते हैं? इससे पहले कि आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाओ या किसी और पे भी उंगली उठाओ, सबसे पहले तो अपने आप को देख लो, मिरर में, आईने में देख लो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ना जाके अपना जो नेबरहुड है, जहां पे आप रहते हो, अपना जो मोहल्ला है, उसको साफ रख लो। कितनी गंदगी हो गई है हमारे यहाँ पे, देश में बाहर भी गंदगी है, और अपना दिमाग भी साफ कर लो, उसमें भी कितनी गंदगी भर गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे देश में। एंड मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है यार, हम पाकिस्तान से कंपीट ही क्यों कर रहे हैं? हमसे काफी छोटा देश है वो, हमसे काफी छोटी इकोनॉमी है वो, ठीक है, बट लोगों को ये टाइप के वीडियोस बनाने रहते हैं टू प्लीज दी ऑडियंस। अब इससे पहले कि आप हमको बोलो कि भाई तुम भी उस टाइप के वीडियो बनाते हो, तो भाई ये देख लो हमारी ऑडियंस ऑलमोस्ट 50 to 60% इंडिया से ही है, पाकिस्तान से 17% है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। एंड बिकॉज हमको इस टाइप के कमेंट्स में सुनने को मिलते हैं, पर्सनल लाइफ में भी कोई हमको बता चुका है इस चीज से रिलेटेड कि भाई आप तो अपनी ऑडियंस को प्लीज करने में लगे हो, तो भाई हमारी ऑडियंस ही देख लो क्या है। तो भाई जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टाइप के वीडियोस बना के, वो ये है कि इंडियन लोगों तक हमारी बात पहुंचे, एंड वो एक्चुअली पहुंच भी रही है, ये उन्हीं के लिए इंटेंडेड है। क्योंकि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो क्रिटिक करती है, ऐसी सोसाइटी नहीं जो नफरती फैलाती है। अगर हमें पीपल प्लीजर बनना होता और व्यूज बटोरने होते, तो आज के डेट में सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि पाकिस्तान को ही गाली दो, सिंपल है, मुसलमानों को गाली दो। आज के डेट में इंडिया में इस टाइप का कंटेंट बनाओ, ये बेस्ट बिजनेस मॉडल है भाई, इससे सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। एंड यही चीज तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया करता है आज के डेट में। उनसे बड़ा धंधा मीडिया का कौन चला रहा है हमारे देश में, ये बताओ। तो भाई ये जो गोदी मीडिया है ना हमारी देश की, ये कोई पेट्रियट नहीं है, ठीक है, इनका काम है अपनी जेब भरना, ये कोई भी देशभक्त नहीं है। देशभक्ति वाला काम तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो देश के इशू हैं कुछ रेज करते हैं क्या? तो भाई एक और पर्सनालिटी हमारे यहाँ, विवेक अग्निहोत्री, जिनका काम ही यही है, मेरे ख्याल से उनका काम ही है, मेरा सोचना है कि वो प्रोपेगेंडा मूवीज बनाएंगे और उस टाइप की मूवीज बनाएंगे जिससे नफरत फैलती हो, ठीक है, उस टाइप की सारी टाइप की फाइल्स पकड़ लो आप, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ताशकंद फाइल्स। इसके अलावा जो मूवीज हमारे यहाँ आ रही हैं वो कौन सी हैं? पाकिस्तान बैशिंग मूवीज, उरी, गदर 2,
ठीक है, इस सब टाइप की मूवीज आ रही हैं। एज अ रिजल्ट जाके चेक कर सकते हो, ये बॉलीवुड एकदम गड्ढे में गिर चुका है, कोई जाके मूवीज ही नहीं देखता आज के डेट में, ठीक है। एंड थैंक्स टू न्यूज लॉन्ड्री एंड थैंक्स टू पीपल लाइक अभिनंदन सेकरी, जिन्होंने अच्छे से ये जो विवेक अग्निहोत्री है उनको फैक्ट चेक किया, उनको इंटरव्यू में बुला के उनसे इतने क्वेश्चंस पूछे कि बेचारा आदमी हिल ही गया। उसका लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो मूवीज हैं वो किसी भी फैक्ट्स पे आधार नहीं होती। वो आके बोलते हैं फैक्ट्स पे आधार है, पर उसके पीछे बेसिस कुछ भी नहीं है, देयर इज नो बैकिंग। तो भाई ये क्लासिक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स है भाई, जो हमारे देश में प्ले आउट होती है। बस एंटी पाकिस्तान रेटरिक चलाते रहो, खिलौना पकड़ा दो पाकिस्तान का, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी बोलते जाओ, उसी टाइप की मूवीज बना लो, न्यूज में भी वही कवर करते रहो, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। अब मैं क्या बताऊं, उस दिन न्यूज देखी थी, उसमें ये डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान ने पैसे बचाए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पैसे बचाए हैं, क्योंकि उनकी जो क्लोथिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, उसमें पैसे बचा लिए। देखो बचाए या नहीं ये हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट इंडिया में इतने सारे इश्यूज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं आप। एज अ रिजल्ट ये सब टाइप की जो मूवीज बनती हैं, इस टाइप का जो प्रोपेगेंडा होता है, इसका रिजल्टेंट क्या है? वो ये है कि इंडिया सीज ह्यूज स्पाइक इन हेट स्पीच इन 2024। हेट स्पीच इतना ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर पर अगेंस्ट माइनॉरिटीज, इट हैज जंप्ड 74% इन 2024, पीकिंग ड्यूरिंग द कंट्रीज नेशनल इलेक्शंस। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है? विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना, वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। एंड फेक न्यूज फैक्ट्री कैसे? कुछ भी क्लेम्स आ जाएंगे। हमने ये चला दी न्यूज के बांग्लादेश में हिंदू टेंपल को अटैक किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि कैसे जो इंडियन मीडिया है उसने एम्पलीफाई किए फॉल्सहुड्स इन द ड्रम बीट ऑफ वॉर। यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। एंड जब भी इंटरनेशनल मीडिया इस टाइप की चीजें रिपोर्ट करता है, तो आप ये इमेजिन कर लो कि भाई वहां पे अमेरिकन हैं, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स की बात हो रही है या बीबीसी बात हो रही है, तो वहां पे ब्रिटेन में जितने लोग हैं वो देख रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका में जितने लोग हैं वो देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उनको क्या मैसेज जा रहा है कि इंडिया में क्या चलता है? ये देखो, ये तो हमारे इंडिया में ही रिपोर्टेड है कि इंडिया वांट्स वॉर्स लाइक इट वांट्स क्रिकेट, टेलीवाइज्ड, कोरियोग्राफ्ड एंड फार अवे द रीसेंट एस्केलेशंस लेड बेयर अ पीपल ड्रंक ऑन ड्रामा। क्या कंक्लूजन निकालें इससे हम हमारे देश के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में? अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन मीडिया अक्यूज्ड ऑफ इस्लामोफोबिया फॉर इट्स कोरोना वायरस कवरेज। अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली ये आर्टिकल जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। इस सब टाइप की न्यूज हमारे यहाँ सेलिब्रेट होती है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जहाँ पे मुसलमानों को पीट दिया जाता है, ठीक है, कुछ भी टाइप के नारे लगाए जाते हैं। और जब लोगों को पीटा जा रहा है तो जो न्यूज एंकर है वो पता है क्या रिपोर्ट कर रहा है? कि डांडिया चल रहा है यहाँ। अभी हम रिसेंटली एक मीडिया इवेंट पे गए थे एंड वहां पे कुछ जर्नलिस्ट भी थे जो फॉरेनर्स थे, उनके बारे में ये सब डिस्कशन भी हुआ। एंड जो हमारी छवि जा रही है ना टू ऑल द पीपल हु आर अब्रॉड, बहुत ही बुरी जा रही है। इनफैक्ट अगर मैं अपने लाइफ स्पैन की बात करूं एंड जो उन लोग से बात हुई, उससे ये पता चलता है राइट नाउ जो हमारी इमेज चल रही है दुनिया में, इट्स द वर्स्ट इट्स एवर बिन। एंड जब ये डांडिया की बात चल रही है तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई फुल एम्बियंस के साथ दिखाओ, वॉल्यूम इंक्रीज करो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है ये सब दिखाना कि भाई लोग पीटे जा रहे हैं, कैमरे के सामने पीटे जा रहे हैं, उसको डांडिया नाम दिया जा रहा है और एम्बियंस की बात की जा रही है कि एम्बियंस अच्छा करो जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है। अच्छा, एज अ रिजल्ट कुछ इस टाइप की घटनाएं हो जाती हैं जो जब बाहर के लोग आपको भेजते हैं, जब मेरे फ्रेंड्स भेजते हैं मुझे कि भाई तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, मतलब गुस्सा भी आता है कि इतने चू टाइप के लोग हैं हमारे देश में, एंड शर्म तो आती आती है। वो वाला वीडियो याद है जहां पे ये दिख रहा था कि एक हिंदू आदमी इज पोजिंग एज अ मुस्लिम, मतलब फ्लाइट में जाके वो कुछ कुछ ऐसे चांट करने लग गया चीजें, ठीक है, मतलब बंदा हिंदू है, मुसलमान बन के फ्लाइट में केओस क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या हो गया यार ये? मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को? एंड पूरी दुनिया में बाय द वे यही चीज वायरल हो रही है कि एक इंडियन आदमी ने किया ये क्या इमेज जा रही है भाई पूरी दुनिया में? मतलब लोगों का दिमाग इतना ज्यादा आउट हो गया क्या? क्या आप नफरत में इतने ज्यादा डूब गए हो भाई? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमको एज इंडियंस, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में तो हम सबसे आगे ही हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हेट्रेड फैलाने के मामले में और नफरत रिसीव करने के मामले में भी हम नंबर 1 आ ही जाएंगे। अभी अगर कोई हमको बीट कर रहा है वो तो सबसे ज्यादा इजराइल ही बीट कर रहा है। दे डिजर्व द हेट्रेड इन माय ओपिनियन। तो अगर बात करो कि भाई हमारे देश में सबसे बड़ी रिस्क्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नंबर 1 रिस्क है वाटर क्राइसिस,
जिसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं होगी। कोई मीडिया नहीं बात करेगी, कोई नेता नहीं बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। किसी दिन जब नलके में पानी आना बंद हो जाएगा ना और टैंकर से बुलवाना पड़ेगा, तब पता चली जाएगा। नंबर 2 जो एक्चुअली नंबर 1 था पिछले साल, वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। मतलब हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा झूठ फैलाया जाता है कि क्या ही बोलो। आजकल ऐसा लगता है खासतौर पे हमारे टीवी स्क्रीन को देख के कि ह्यूमैनिटी जो है ना वो हमारे देश में बड़ी मुश्किल हो गई है ढूंढना। खासतौर पे अगर आप टीवी स्क्रीन को देखोगे या हमारा सोशल मीडिया ही देख लोगे तो भी आपको यही लगेगा कि इस देश में शायद इंसानियत बची नहीं है। एंड खासतौर पे जब हम इजराइल जैसे देश को सपोर्ट करते हैं, ऐसा देश जो पराया देश बन चुका है, सब लोग उसको हेट करते हैं यार। एवरीवन हेट्स इजरायलीज नाउडेज। हम क्यों उसको सपोर्ट करते हैं ये नहीं समझ में आता। मुसलमानों को मारते हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं, और तो कोई रीजन समझ में नहीं आता। ठीक है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं हमारे देश में। ठीक है, ऐसा देश जो जेनोसाइड कर रहा है। और खुद के देश की हालत देख लो। अब आईना दिखाने की बात है ना, तो देश की हालत ऐसी है। ये देखो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फूड ग्रेन्स देती है सरकार ताकि वो सरवाइव कर सके। मिडिल क्लास जो है अंडर डेट है। फार्मर्स इतनी ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं आज के डेट में कि मीडिया वालों को तो, इंक्लूडिंग जो ऑल्टरनेट मीडिया है, वो भी उसके बारे में ज्यादा रिपोर्ट नहीं करता। अगर 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट 11,000 किसानों ने सुसाइड करी एक साल में। इसका मतलब रोज के रोज लगभग 30 किसान सुसाइड कर लेते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो हमारा रैंक है 151 ऑफ 180। अगर इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, तो हमारा रैंक है 122 ऑफ 180 कंट्रीज। और थोड़ा कंपैरिजन लें तो वॉर टॉर्न कंट्रीज सच एज इराक एंड लिबिया, वो भी हमसे बेटर परफॉर्म करती हैं, पर हमारी मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब भुखमरी इंडेक्स मान लो इसको, तो इंडिया का रैंक है 105 ऑफ 127 एंड स्कोर है 27.3। मतलब एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर है यहाँ पे हमारे देश में। मतलब बात करो तो मेल नरिशमेंट इतना ज्यादा है कि क्या बात करें। पाकिस्तान की रैंक पता है क्या है? 109। सूडान की है 110 एंड यहाँ पे तो लोग एक्चुअली भुखमरी से मारे जा रहे हैं सूडान में। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो है 118। मतलब ये सब आप देखो, आईना देखो, हम एरोगेंट किस चीज के लिए हो रहे हैं ये तो समझ में नहीं आती। भूसा भरा गया है हमारे दिमाग में, इसीलिए हो रहे हैं एरोगेंट। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन इतनी फैलती है हमारे देश में, इसलिए हो रहे हैं एरोगेंट। ये पूछो अपने आप से, हमने ऐसा क्या इन्वेंट किया है पिछले कुछ सालों में? हमारे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं? जितनी भी इनोवेटिव कंपनीज होती है ना, वो यहाँ से चली जाती हैं बाहर, अपने आप को रजिस्टर करवा लेती हैं। उनसे पूछो क्यों जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनका सपना यही होता है मैं यहाँ से चले जाऊं। अगर H1B वीजा की बात करो तो वो जो बवाल चल रहा है अभी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब भी वो यूएस भी गए थे तो बेस्ट अनाउंसमेंट क्या की थी उन्होंने? वहां पे जो इंडियंस हैं उनके लिए बेस्ट अनाउंसमेंट ये की थी कि वहीं पे बैठे बैठे आपका H1B वीजा रिन्यू हो जाएगा, आप उस वहीं पे अप्लाई कर सकते। ये नहीं थी कि भाई इंडिया इतनी अच्छी जगह है, आप वहां पे आके काम करो, वहां पे कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि वो लोग यहाँ आना नहीं चाहते। एंड ये बात तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो जो बाहर हैं, H1B वीजा नहीं होगा ना, बाहर ही कहीं जाके और कोई देश देखेंगे सेटल होने के लिए, वापस नहीं आएंगे। तो भाई देखो, सिंपल बात है, हेट्रेड फैलाना, नफरत फैलाना सबसे आसान काम है। पीस के बारे में बात करना, एक्चुअली सोसाइटी को इंप्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि जो पीस के बारे में बात करता है उसको भी पाक लवर, पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तानी पंजाबी, ISI एजेंट, इस सब टाइप के लेबल कर दिए जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। देखो हम किस खेत की मूली हैं, हम तो कुछ बात भी नहीं कर रहे। ठीक है, जब इस देश में नीरज चोपड़ा जैसी पर्सनैलिटी को, जो देश के लिए जैवलिन में जो कभी हुआ भी नहीं था गोल्ड लेके आता है, उसके मां के खिलाफ, उसकी मदर के खिलाफ लोग बोल सकते हैं, तो भाई आप इमेजिन कर लो कि हमारी सोसाइटी कहां पहुंच गई है। ठीक है, विक्रम मिस्त्री फॉरेन सेक्रेटरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कितने अच्छे से उन्होंने हमको ब्रीफिंग दी। जस्ट बिकॉज उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया तो उनके पीछे पड़ गए लोग। हिमांशी नरवाल, इतना अच्छा मैसेज आके दिया उन्होंने कि भाई हम चाहते हैं पीस, चाहते हैं, हम कम्युनल हेट्रेड फैलाना नहीं चाहते। विधवा हुई थी वो ड्यूरिंग पहलगाम अटैक, उसके पीछे लोग पड़ गए। तो भाई आप खुद ही अपने लिए अब जान लो कि ये जो ट्रोलर्स हैं, जो सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, वो देश को कहां ले जा रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो भाई किसी भी देशभक्त का ये फर्ज बनता है कि वो क्रिटिसाइज करे,
देश में अगर कुछ अच्छा है तो ठीक है, अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उस चीज को सेलिब्रेट कर लो एवरी नाउ एंड देन, पर जो चीजें सही नहीं हो रही उसके बारे में क्रिटिसाइज करना ही देशभक्ति है भैया। अगर कोई आके क्रिटिसाइज करे और आप उसको गाली गलौज करने लगो उसके साथ, तो आप देशद्रोही कैटेगरी में हो अकॉर्डिंग टू मी। एंड जिन लोग को हमने देशभक्त का टैग दे रखा है वो तो लोगों का चू बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं अपने व्यूज और लाइक्स के लिए, ठीक है। एंड अगर आप पीस की बात करो तो आपको एंटी नेशनल और देशद्रोही का लेबल दे दिया जाता है। मतलब जिंगोइस्टिक ना होना मतलब गाली खाना, हमारे देश में ऐसा हो गया। मतलब मुझे तो लगता है भाई इस देश में ज्यादातर लोगों को तो मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। जिंगोइज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है हमारे ऊपर। ये जितने भी भूत वूत आपने सुने होंगे ना, उन सबसे भूतों से बड़ा और डेडली है ये जो जिस टाइप का जिंगोइज्म स्प्रेड किया जा रहा है, जिस टाइप का अल्ट्रा नेशनलिज्म स्प्रेड किया जा रहा है, इससे लोगों के दिमाग में नफरत ही बढ़ रही है, ठीक है। दिमाग एकदम खराब खोखला हो चुका है लोगों का। मुझे लगता है ऐसे भी कितने सारे लोग हैं जो फोकटिए ही बैठे हैं, ठीक है, तो उनको और तो कुछ समझ में नहीं आता। और खास तौर पे हमारे देश के जो बुड्ढे हैं, जो व्हाट्सएप अंकल है, सीधे व्हाट्सएप आया कुछ वो फॉरवर्ड कर दिया, फैक्ट चेक तो वो कुछ जानते ही नहीं, ठीक है। मेरे खुद के परिवार, एक्सटेंडेड परिवार में ऐसे लोग, ठीक है, तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हमारे दिमाग ठीक नहीं हुए ना, तो इतना ज्यादा नुकसान करेगा ये देश को। और जो ऑलरेडी स्थिति है, जिस तरीके से हेट्रेड फैला जा रहा है, जिस तरीके से बाहर से लोग हमको हेट कर रहे हैं एज इंडियंस, जिस तरीके से फैल रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। मतलब इतना ज्यादा कि अगर आज के डेट में भी हम समझ जाएं कि हाँ प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो भी रिकवर करने में इतना टाइम लगेगा। मतलब इतनी ज्यादा नफरत की आग बढ़ चुकी है हमारे देश में कि गाजा में जब बच्चे मरते हैं, आप मैसेजेस देखो लोगों के क्या आते हैं, किस टाइप के कमेंट्स लोग करते हैं। ये याद रखना कि अगर आप नफरत फैलाते रहो और जब दूसरे लोग सफर कर रहे हैं उसमें आप जॉय ढूंढो, आप खुश हो कि भाई लोग वहां पे मर रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूं, तो ये जो हेट्रेड है ना, ये जो नफरत है, ये आपको भी कंज्यूम कर जाएगी, आपको भी खा जाएगी। एंड अगली बार नफरत करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जितने भी लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, अपने व्यूज और अपने पैसे तो बटोर ले जाते हैं, आपके हाथ क्या लगता है। एंड एक कोट के साथ करना चाहूंगा, ये चार्ल्स डिगोल का कोट है, पेट्रियोटिज्म इज व्हेन लव ऑफ योर ओन पीपल कम्स फर्स्ट, नेशनलिज्म इज व्हेन हेट फॉर पीपल अदर देन योर ओन कम्स फर्स्ट। तो भाई पेट्रियट बनो, नेशनलिस्ट नहीं।